हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले जो आपको स्क्रीन पर सर्किट दिख रहा है, तो इस सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या हमने कंपोनेंट्स लिया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस सर्किट को बनाने के लिए हमने लिया है बैटरी 12 वोल्ट का। वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उसमें वोल्टेज जो सोर्स है वो कांस्टेंट है, वोल्टेज सोर्स चेंज नहीं करना है। ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लिया है। जो यहाँ पे वायर लगा हुआ है वो क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। कैसा है? थिक कॉपर वायर लिया है। देखिए, ये जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ए बी सी डी, ये आपको जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है ए बी सी डी, ये क्या है? कार्डबोर्ड है। क्या है? कार्डबोर्ड है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है? की लगा हुआ है। यहां पे क्या लगा हुआ है? की लगा हुआ है। तो चलिए एक बार आप फिगर में देखिएगा। देखिए, अब क्या हुआ कि हमने एक सर्किट क्या कर लिया? ड्रा कर लिया, और इसके अंदर क्या पुट कर दिया? एक कार्डबोर्ड पुट कर दिया। ठीक है। कार्डबोर्ड के अंदर ही एक स्ट्रेट वायर पास हुआ है। क्या है? स्ट्रेट वायर पास हुआ है। कौन सा वायर है? स्ट्रेट वायर है, ठीक है, मोटा है। और कौन सा वायर है? कॉपर वायर है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट लिया है। ठीक है। अब देखिए क्या किया है, यहां से हमने करंट का सप्लाई दिया, यहां से हमने की क्लोज करके, यहां से हमने की को क्लोज करके क्या दिया? करंट का सप्लाई दिया। देखिए, कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया था? कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया था? क्या किया था? तो हमने स्प्रिंकल किया। क्या स्प्रिंकल किया? कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल किया। क्या? आयरन स्प्रिंकल किया। क्या किया? आयरन स्प्रिंकल किया। देखिए, आयरन के जगह पे आप क्या ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट स्प्रिंकलर, यानी कि सॉल्ट ले सकते हैं। आयरन के जगह पे आप सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया कि आयरन का स्प्रिंकल किया। किस पे? इस कार्डबोर्ड पे। तो देखिए, जैसे ही स्प्रिंकल किया और यहां से सप्लाई दिया, जैसे ही स्प्रिंकल किया आयरन का, किस चीज का? आयरन का, और जैसे ही यहां से करंट का सप्लाई दिया, तो देखिए कुछ इंस्टेंट बाद क्या हुआ? सर्कल जनरेट हो गया। क्या? सर्कल जनरेट हो गया। जो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल किया था आयरन का, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि सर्कल क्रिएट हो गया। यानी कि सर्कल क्रिएट होने लगा। एक सर्कल यहाँ पे बना, एक सर्कल यहाँ पे बना, एक सर्कल, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल क्रिएट हो गया। कब? जब हमने इस पे करंट का सप्लाई दिया और इस पे कार्डबोर्ड पे क्या स्प्रिंकल किया था? आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल किया। ठीक है। तो देखिए, इससे हमको क्या रिजल्ट मिला? तो इससे हमको रिजल्ट मिला कि देखिए, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, मान लेते हैं कि पॉइंट पी पे हम लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी पे लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपास था, यहाँ पे जो हमने कंपास रखा, तो यहाँ पे जब हमने कंपास रखा कहाँ पे? पॉइंट पी पे। तो देखिए, जो हमारा कंपास में नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, जो हमारे कंपास के पे नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ था? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ कंपास। यानी कि जिस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन था कंपास के ऊपर, उसी वही डायरेक्शन किसका था? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो देखिए, ये तो हुआ कि जब हमने करंट का सप्लाई इस डायरेक्शन में किया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ मिला, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मिला। और किस तरफ मूव कर रहा था? तो इस तरफ मूव कर रहा था। देखिए, जब हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जब हमने
करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, देखिए दूसरी बात, देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा वो कहां पे होगा, तो सेंटर के पास में होगा। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां होगा, तो सेंटर के पास होगा। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे कि हमने क्यू पॉइंट लिया है, तो क्यू पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत कम होगा। देखिए सेंटर के पास छोटा सा सर्कल बना है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं हमारा सर्कल क्या है, बड़ा बनते जा रहा है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि जो हमारा सर्कल दिख रहा है, जो आपको रेड कलर में सर्कल दिख रहा है बना हुआ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो सर्कल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए एक और बात, देखिए दोबारा से देख लीजिए, जो हमारा नॉर्थ पोल ऑफ कंपास है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जब हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, जब हम इस सेंटर से दूर जा रहे, इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन जो सर्कल है वो बड़ा बनते जा रहा है। ठीक है, देखिए थर्ड जो बात है, तीसरी जो बात है, थर्ड जो बात है कि करंट को अगर बढ़ा रहा है, अगर हम इस पे करंट का सप्लाई बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। अगर हम करंट का वैल्यू, अगर हम इस सर्किट में करंट का वैल्यू घटा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार समरी बताते हैं, आपको एक बार समरी बताते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए कुछ समरी इस प्रकार है कि सबसे पहले हमने क्या किया, कि सबसे पहले हमने सर्किट ड्रा किया। सर्किट ड्रा करने क्या क्या जरूरत पड़ा, तो कार्डबोर्ड, आयरन स्प्रिंकलर, कंपास, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे की। ठीक है, अब हमने सारा इस चीज को अरेंज कर दिया और कार्डबोर्ड को भी अच्छे से चिपका दिया। कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर हमने क्या पास किया था, इस कॉपर वायर को, थिक कॉपर वायर को पास किया था। ठीक है, अब यहां से हमने सप्लाई दिया, करंट का सप्लाई दिया। तो जैसे ही करंट का सप्लाई दिया और इसमें आयरन स्प्रिंकलर था, आयरन जो हमने स्प्रिंकल किया था इस कार्डबोर्ड के ऊपर, तो जैसे ही हमने सप्लाई दिया तो क्या हुआ, सप्लाई देने के बाद कंसेंट्रिक सर्कल बन गया, यानी कि सर्कल क्रिएट हो गया। और जो हमारा सर्कल क्रिएट हुआ वही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए सेंटर के पास में मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, जैसे ही सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे ही सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। देखिए जब हम इसमें करंट का सप्लाई, जब इसमें हम करंट का सप्लाई बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जब इसमें हम करंट का सप्लाई कम कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। देखिए आप YouTube पे जाइए, साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।